श्री कृष्ण ने महाभारत में जिस तरीके से अर्जुन का रथ हाँका था और पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताया था, उसी तरीके से बनारस की धरती पे भी एक कृष्ण है जो कि धर्म युद्ध तो नहीं, खेल के युद्ध में अपने अर्जुनों को तैयार कर रहे हैं। और हम आज उनसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि बनारस की धरती पे जो टेनिस का उन्होंने एक चक्र चलाया है, टेनिस खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, उनसे उनकी मन की बात जानेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू सर। और मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ, ये श्री कृष्ण यादव जी हैं जो कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ियों को टेनिस की कोचिंग दे चुके हैं और इस समय बनारस में अर्जुन तैयार कर रहे हैं, टेनिस के अर्जुन। ठीक है, तो हम उनसे जानेंगे उनकी ही कहानी, उनकी ही जुबानी। कृष्णा यादव जी। मैं टेनिस कोच हूँ, ITF से सर्टिफाइड टेनिस कोच हूँ। ITF से सर्टिफाइड कोच हूँ। मैंने बाहर दिल्ली, बॉम्बे में अच्छी बड़ी एकेडमियों में, जो अच्छे टॉप क्लास के एकेडमियों में अच्छे कोचेज़ के अंडर में वर्कआउट किया है, अच्छे प्लेयरों के साथ वर्कआउट किया है। और मैंने खुद नेशनल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे टेनिस को प्रमोट किया, खेला है इस लेवल पे। जो है ये मेरी है जो है टेनिस फील्ड की कहानी। और इस समय टेनिस में मैं बनारस में अपने महमूदगंज में एक सेंटर अपना ओम टेनिस एकेडमी के नाम से रन कर रहा हूँ। और एक्सपीरियंस ये है कि कम से कम 10 साल से मैं टेनिस कोचिंग फील्ड में हूँ और लगभग 17-18 साल से मैं टेनिस फील्ड में लगा हूँ। तो आपने किसको देखा और टेनिस में आप किसको रोल मॉडल मानते हैं कि नहीं यार मुझे इनकी तरह बनना है, या इनको मैंने देख के सीखा और मुझे खेलना चाहिए था, इनको देख के मैंने ऐसा सोचा? सर, कुछ ऐसा रोल मॉडल जब मैं कोचिंग लाइन में आया तो किसी को तो बनाया नहीं। हाँ, टेनिस जब खेलता था उस टाइम मेरा रोल मॉडल जो थे वो रॉजर फेडरर थे जी। और रॉजर फेडरर जी को मैं बहुत फॉलो करता था, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 बहुत दिनों तक रहे। अभी तो नहीं है, फ़िलहाल वर्ल्ड नंबर 1 बहुत दिनों तक रहे। तो और कोचिंग लाइन में मुझे ऐसा कुछ किसी से इंस्पायरेशन नहीं मिला, बस एक इंस्पायरेशन ये मिला है कि मुझे बनारस के अंदर टेनिस में थोड़ा बेटर स्थिति लानी है, क्योंकि इस समय बनारस, मैं दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर बड़े शहरों में रहा हूँ, लखनऊ जैसे शहरों में, और टेनिस जैसा गेम, हमारा गेम बहुत हाई लेवल पे है, वहाँ के प्लेयर्स बहुत हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं इस खेल को। लेकिन बनारस शहर, अपने काशी शहर में इस गेम को मुझे लगता है लोग नाम से भी नहीं जानते हैं बहुत लोग। और मैं चाहता हूँ कि मैं जिस गेम के लिए इतना मेहनत किया है, मैंने इतना पसीना बहाया है, उससे मैं कई खिलाड़ियों को प्रमोट करूँ और तो और लोगों को उससे इंट्रोड्यूस कराऊँ जाए। बस यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा समझ लीजिए एक इंस्पायरेशन है। टेनिस के लिए मतलब कोई सरकारी मदद या किसी NGO संस्था की मदद जिससे आप टेनिस को प्रमोट कर सकें, ऐसा अभी तक किसी ने आपसे संपर्क किया है क्या? सर, अभी तक तो किसी ने नहीं। अभी तक मैं बस अपने बेस पे, अपने रिलेशन के बेस पे, जो मेरे संपर्क सूत्र हैं उनके दम पर ही कर रहा हूँ। जितना मुझे अपने से करते बन रहा है इकोनॉमिकली, वो मैं अपने से कर रहा हूँ। बाकी मुझे गवर्नमेंट या किसी के थ्रू आज तक कोई सपोर्ट ऐसा नहीं है। टेनिस हो गया, गोल्फ हो गया, ये सब ऐसे खेल हैं जो कि पैसे वाले खेलते हैं, तो सर इसमें खर्चा भी तो बहुत आता होगा, और तो इसका जो मेंटेनेंस है आप खुद कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज तो मैं आपको इस तरह कह सकता हूँ करने का कि मैंने टेनिस सेंटर तो खोल रखा है, बट मैं यहाँ के इनकम को अपना इनकम का जरिया नहीं समझता। मैं इस इनकम को मैं यहाँ के प्लेयरों को, यहाँ के कोर्ट को, यहाँ के मैनेजमेंट में पूरा खर्च कर देता हूँ। जो भी इनकम यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ, बस यही एक मेरा सपोर्ट है जो है। तो सर का ये कहना है कि जो भी इनकम यहाँ से मिलती है ये कोर्ट को ही दे देते हैं, कोर्ट से लेते हैं, कोर्ट को दे देते हैं, मेरा भी लग जाता है घर से भी, तो आप देख सकते हैं। तो सर टेनिस में बनारस का भविष्य किस तरीके से देखते हैं? यहाँ के लोगों में, यहाँ के बच्चों में जो आपके यहाँ कोचिंग लेने आते हैं, किस तरह का पोटेंशियल आप देखते हैं और क्या फ्यूचर देखते हैं? जो मैं विजुलाइज करता हूँ, जो मैंने एम बनाया हुआ है, वो मेरा इकलौता उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर टेनिस में इन्वॉल्व कराऊँ और उन बच्चों को किसी भी तरह, जिस तरह से भी सपोर्ट करते बने,
फाइनेंशियल, मोटिवेशनल तरीके से, किसी इंस्पायरेशन तरीके से, हर तरफ से बैकअप देकर मैं उन्हें नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, जिस भी स्तर पे अपने नॉलेज, अपने अनुभव के दम पे ले जाने की कोशिश हो सके मैं कर रहा हूँ जो है। वीडियो बनाने से पहले जो बात हुई तो मैं आपको बता दूं कि लोग संसाधनों का रोना रोते हैं और अपनी समस्याओं का रोना रोते हैं। सर भी एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन तब भी टेनिस के अर्जुनों को तैयार करना है और टेनिस के क्षेत्र में अपने देश का नाम, बनारस का नाम रोशन करना है। इसी जुनून के साथ वो लड़ रहे हैं, बीमारी के साथ भी और टेनिस से कम संसाधनों के साथ भी। तो हम बात करेंगे कि आखिर सर के साथ कौन सी ऐसी बीमारी है जो उनको अपने सपनों को पूरा करने में रोक रही है, बाधा बन रही है। तो सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये बीमारी क्या है और कब से है? सर, मुझे आज से 6 साल पहले पता चला था कि मैं किडनी का पेशेंट हो गया। तो अंडर ट्रीटमेंट रहा और 4-5 साल ट्रीटमेंट किया, बट कोई बेनिफिट नहीं मिला। और उस ट्रीटमेंट के बाद मुझे जो है एक बार बीच में ऐसा न्यूरो अटैक आ गया इस किडनी की प्रॉब्लम की वजह से कि किडनी में एक जांच होती है यूरिया क्रिएटिनिन, जिससे कि ब्लड पूरा गंदा हो जाता है। वो न्यूरो अटैक आने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा BHU के। रात को 2 बजे 3 बजे किसी तरह मेरी जान बची। उस जान के बाद मुझे डिसाइड किया है कि मुझे डायलिसिस कराना बहुत ज़रूरी है अगर मुझे अपनी लाइफ बचानी है तो फिर मैं डायलिसिस के प्रोसेस में 19 जून 2019 में डायलिसिस के प्रोसेस में आया। और जब से डायलिसिस के प्रोसेस में आया हूँ तब से वो लाइफ का एक हिस्सा हो गया है कि मुझे डायलिसिस भी कराना है, प्लस अपने सेंटर्स को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। बाकी तो फैमिली और सब कुछ तो साथ ही रहता है सबके, तो वो सारी जिम्मेदारियाँ हैं अभी। बट फिर भी ये मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने काम को रोक नहीं पाया। आई एम ट्राइंग टू डू, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो भी आपसे बेस्ट बन रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं रुक नहीं रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा, मैं रुकूंगा भी नहीं, मैं अपने हिसाब से लगा रहूँगा हमेशा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लोग अपनी समस्याओं, एक छोटी सी समस्याएं लाइफ में आती हैं और लोग किस तरीके से पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन हमें कृष्ण जी से सीखने की ज़रूरत है। ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़े मोटिवेशन के एक सोर्स हैं कि इतनी बड़ी समस्याएं होते हुए भी इनके लिए कुछ नहीं है अपने जुनून की। आप इस समस्या से परेशान हैं, तो इसमें आपके फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है, क्या रोल रहता है? फैमिली का भी सर बताऊंगा तो आप कहोगे लगता है सामने वाला झूठ ही बोलता है। लेकिन किसी से अगर आप संपर्क करना, मेरे बारे में पता करना, ट्रेजिडी जुड़ी है मेरे साथ। पिताजी 2018 में दिसंबर में एक्सपायर कर गए। ही वॉज इन जॉब, बिजली विभाग में जॉब में थे। और उसके बाद तो आप जानते हैं सरकारी प्रोसेस सारे, हर काम में ऐसे रुकावटें करते करते 2 साल बीत गए। दिक्कतें झेलते आज थोड़ी स्थिति ठीक हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। बट अभी भी जो मुझे ट्रीटमेंट कराना है उस स्थिति तक मैं पहुंच नहीं पाया हूं जो है। तो फैमिली बैकअप ये है कि किसी भी तरह मुझे सपोर्ट तो उनका हमेशा रहता है। पिताजी थे तब भी और नहीं हैं तब भी सपोर्ट है। भैया, हमारे बड़े भैया रमन यादव जी हैं, वो मुझे पूरा हर तरफ से सपोर्ट करते हैं। पिताजी के जाने के बाद एक पिताजी का रोल वही अदा कर रहे हैं। बाकी माता जी हैं, घर में सभी लोग सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से। तो हालांकि परिवार के सपोर्ट के बिना कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हम इस तरह के काम कर रहे हैं तो परिवार का जो सपोर्ट होता है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कृष्ण जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि जहाँ पे आपने कोर्ट खोला हुआ है वो देखने में आ रहा है कि बड़ा रिहायशी इलाका है, रेजिडेंसी इलाका है, तो क्या ये टेनिस के लिए यहाँ के लोकल लोगों का भी थोड़ा इंटरेस्ट है? लोग आते हैं खेलने के लिए या कोचिंग के लिए बात करने आते हैं? किस तरह का माहौल है अगल बगल आपके? सर, मुझे तो लगता है कि बनारस में इस लोकल एरिया का ही नहीं, पूरे बनारस का स्पोर्ट्स के प्रति कोई लगाव नहीं है। और हमारे जैसे नए गेम, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी को छोड़ के, कुश्ती को छोड़ के नए गेम में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर इंटरेस्ट होता तो मैं आज पिछले 2-3 साल से यहाँ पर जमा हुआ हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट की अच्छी खासी लंबी कतार होती, बट आज भी मैं कुछ स्टूडेंट के साथ, 8-10 स्टूडेंट के साथ ही स्ट्रगल कर रहा हूँ यहाँ पर। और ग्राउंड को जैसा कि बताया मेंटेन वगैरह करना पड़ता है, तो खुद ही पैसे खर्च हो रहे हैं। यहाँ से कुछ मुझे ऐसा इंक्रीज नहीं हो पा रहा है कि मैं इसको कह सकूँ कि मुझे यहाँ पे खोलने से इकोनॉमिकल कुछ सपोर्ट मिल पा रहा है, या तो यहाँ के लोग या बनारस के लोग इंटरेस्ट ले पा रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं अभी जो है।
तो अवेयरनेस बहुत कम है। अवेयरनेस की बहुत कमी है। कमी है। कृष्ण जी ये बताइए कि आप इस कॉलोनी में हैं और ये कॉलोनी का तो कोई भरोसा नहीं है कि अगर यहाँ की सोसाइटी के लोगों ने जब मन चाहा आपको मना भी कर बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन जब बनारस में कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे कौन कौन से यहाँ जगह हैं जहाँ पे टेनिस कोर्ट अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे खेलने नहीं दिया जाता है, वहाँ पे आप जैसे लोगों को कोचिंग नहीं करने दी जा सकती, तो बताइए इसके बारे में ज़रा। सर, उदासीनता का हाल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बनारस में मैं खुद सिगरा स्टेडियम के पीछे रहता हूँ, और सिगरा स्टेडियम जो कि बनारस के पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा स्टेडियम है। एक टेनिस कोर्ट आप अगर खोज लोगे ग्राउंड में, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए कुछ लगा हुआ है, टेनिस के गेम के लिए, और कहीं टेनिस कोर्ट नहीं है। और जहाँ टेनिस कोर्ट है वहाँ पे नो डाउट इंटरनेशनल लेवल के कोर्ट हैं, 2 कोर्ट हैं इंटरनेशनल लेवल के कोर्ट हैं, आपके DLW हो गया, BHU हो गया, यहाँ पे कोर्ट है, लेकिन वो पर्सनली उन्हीं के लोगों के लिए, DLW मतलब DLW की संस्थाओं के लिए, और आपका ये जैसे आपका BHU है, BHU लोगों के लिए जो है। क्लब लब भी है क्या आपको यहाँ हाँ? पे? क्लब लब भी है क्या? क्लब है, एक बनारस क्लब है, वहाँ भी मेंबरशिप वाला सिस्टम है, जी, जी। मेंबर्स रहेंगे तो ही। और रही बात वहाँ पे कितना अवेयरनेस है कि यहाँ से प्लेयर निकले या कुछ समथिंग, कि मेरा आज तक DLW में रेज्यूम जमा है, वहाँ के सेक्रेटरी से मैं मिला, मेरा इंटरव्यू हुआ, और बनारस में है जमा, मेरा सिगरा स्टेडियम में रेज्यूम जमा है, बट कोई आज तक बुलावा नहीं है। सबसे बड़ी बात कि मुझे तो ऐसा, ये दुनिया जानती है कि यहाँ पे टैलेंट स्किल्स की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपका संपर्क होना चाहिए। आप अगर बड़े संपर्क वाले आदमी हैं तो आप कहीं भी अपनी जगह बना सकते हैं। अगर आपके पास संपर्क नहीं है, आप लाख टैलेंटेड हो, आप लाख स्किल्सफुल हो, नॉलेजफुल हो, देयर डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं और रखते। ये स्किल नहीं रहे लेकिन संपर्क रहे तो हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल, आप जगह तो पा जाओगे, वो अलग बात है, दुनिया आपको नकार देगी बात में, लेकिन जगह आपकी बन जाएगी, लेकिन बिना संपर्क के आपको जगह मिलना मुश्किल है। मतलब खेलों में भी देखिए कि किस तरीके से नेपोटिज्म और एक तरह से संपर्कवाद इस समय बहुत तेजी से चल रहा है कि अगर स्किल नहीं भी आ रहा है, बैट पकड़ने भले नहीं आ रहा है, तो लोग अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, लोग महामंत्री बना दिए जाते हैं। आ जाइए इधर। तो देखिए कृष्ण जी, अभी जो भी हम आए हैं वहाँ पे हमको ये 4 अर्जुन मिले हैं कृष्ण भगवान के, और इन चारों अर्जुनों को ये तैयार कर रहे हैं देश को रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक। और इनसे ही हम बात करेंगे कि सर के साथ खेल के, सर के साथ सीख के इनको कैसा फील होता है, और इनका नाम क्या है, कहाँ कहाँ इन्होंने अभी तक खेला है, तो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। अतुल। अतुल जी, ये बताइए कि कृष्ण जी जो आपको सिखाते हैं टेनिस, वो कैसा आपको सिखाते हैं? बहुत अच्छा फील होता है। और अभी तक आपने कहीं खेला है? नहीं, अभी मेरा बस ज्वाइनिंग के लिए 1 महीना हुआ है, लेकिन मैं टेनिस काफ़ी अच्छा खेल रहा हूँ। खेल रहे हैं। बनारस में आप टेनिस को क्या चाहते हैं कि अभी इसमें बहुत कुछ करने को बाकी है कि आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी देखिए मैं यहीं का रहने वाला हूँ, और ये मतलब अभी टेनिस के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं था। ये मेरी ही कॉलोनी में है, तो मुझे पता चला कि बनारस में भी टेनिस होता है। ये हाल है टेनिस का। तो मतलब पहली बार इन्होंने, अतुल जी ने सुना कि टेनिस भी कोई खेल होता है और चलो सीखना चाहिए। ये हमारे देश की विडंबना है कि कागज़ों पे, बड़ी बड़ी फाइलों में हम कागज़ लगा देते हैं। मोदी जी का खेलो इंडिया जैसा अभियान चल रहा है और लोगों को पता ही नहीं कि टेनिस भी कोई खेल है। आप आगे आ जाइए, आप आ जाइए। अरे आप, हाँ भाई, इधर आइए ना, कहाँ छुप रहे हैं आप? नाम बताइए। सर प्रहलाद यादव। कब से टेनिस सीख रहे हैं आप? सर दूसरे साल है। अच्छा, दूसरा साल है। तो सर के सपनों को भी साकार करेंगे आगे जाके कि 2-3 नहीं साल सर, में छोड़ आगे देंगे? सर आगे जाएंगे सर। बताइए। तो इनको शिष्य भी ऐसे मिले हैं कि जो डेडिकेटेड हैं, जुनूनी हैं, कि ताकि हम खेल सकें। आप आइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनूप वर्मा है। अनूप वर्मा है। और अभी आपने कहाँ कहाँ तक खेला है? मैं गुजरात में खेला हूँ, मुंबई में और बनारस। थोड़ा तेज बोलिए। जी, मैं गुजरात में, मुंबई में और बनारस। अच्छा, और अभी आगे खेलने की योजनाएं हैं? तो आगे की अभी टूर्नामेंट्स हैं कि अभी? नहीं, बिल्कुल आगे मुझे खेलना है। अच्छा, कहाँ तक खेलना है? नेशनल इंटरनेशनल तक। अच्छा, तो अभी इनके फ्यूचर कहीं, मतलब अभी टूर्नामेंट होने वाले हैं कि अभी रुका हुआ है सर? कोरोना की वजह से अभी रुका हुआ था पिछले 6 महीने से। अच्छा, अभी जब स्टार्ट होंगे तो मैं टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा हूँ। आज स्टार्ट होंगे तो मैं खेलूँगा आगे। ठीक है। बहुत बहुत
मतलब सुन के अच्छा लग रहा है कि लोग अगर एक गुरु है तो उसके शिष्य भी डेडिकेटेड हैं कि नहीं मुझे उनके सपनों को साकार करना है। आप आइए आगे। ये हमारे कोच भी हैं और प्लेयर भी हैं। अच्छा, आपका नाम? विवेक पटेल। विवेक पटेल। तो टेनिस आपको सीखते हुए खेलते हुए कितने साल हो गए? मैं 2009 से सीख रहा हूँ, खेल रहा हूँ। मतलब 11 साल हो गया। बहुत बड़ा अरसा होता है दोस्तों। 11 साल के एक सीखे हुए अनुभवी प्लेयर का अनुभव यहाँ का प्रशासन नहीं लेना चाहता, यहाँ का शासन नहीं लेना चाहता, और खेल मंत्रालय तो भूल ही जाइए, वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको बैट पकड़ने भी नहीं आता। तो टेनिस का आप भविष्य क्या देखते हैं और इसमें कितने बदलावों की आप चाहते हैं कि बदलाव? सर भविष्य तो बहुत लंबा है, बट हमारे बच्चे खेल रहे हैं अभी। अनूप हो गया, प्रहलाद हो गए, अभी 2-3 अभी स्टूडेंट नहीं आए हैं। नहीं आए हैं बच्चे, बट अच्छा कर रहे हैं हमारे बच्चे। हाँ, बट हमारा क्या है, हमारे भैया जो हैं कृष्णा भैया हमारे सपोर्टर हैं, पर हम लोग का हर एक पैर चलाते हैं तो भैया हम लोग का सपोर्ट करते हैं, बट अच्छा लगता तो है। मतलब एक छोटे से बच्चों को जैसे चलना सिखाया जाता है, कृष्ण जी चला रहे हैं और खेल के मैदान के लिए तैयार कर रहे हैं, खेल युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं कि जो जब अगला ओलंपिक आए, अगले एशियन गेम्स आए, तो ये जो मेरे अर्जुन हैं वहाँ जाके अपना झंडा गाड़ के आएँ और धर्म युद्ध के साथ साथ खेल युद्ध भी जीत के आएँ, राष्ट्रीय युद्ध भी जीत के आएँ। आप अपने बनारस के यूथ को टेनिस के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं टेनिस के लिए कहूँगा कि आप सब लोग कोशिश करो, एक बार ट्राई करो टेनिस खेलने का, और मुझे उम्मीद है मेरे रहते हुए आप ट्राई करोगे तो आप इसमें फ़न, फिटनेस और करियर हर चीज़ देखना चाहोगे। हर चीज़ में आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि बनारस वालों से कि सर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करो। नहीं करोगे, अब वो ज़माना गया जब पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब वाला कहानी। तो अब ज़माना हो गया तो खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब बन सकते नवाब हो। बनोगे। तो आप प्लीज़ अब स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करो बनारस। तो देखा आपने, कृष्ण जी ने कितनी अच्छी बात कही। पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब वो बातें झूठी हो चुकी हैं। अगर आप सही से खेलते हैं, जुनून के साथ खेलते हैं, सही दिशा में खेलते हैं, तो आप भी नवाब बन सकते हैं। जो बच्चा खेलता है वो आज के युग में कभी खराब नहीं बन सकता। कहना चाहूँगा, जी सर। अगर मेरी ये वीडियो गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचती है, किसी भी शख्स तक पहुँचती है, तो प्लीज़ सर मैं कहूँगा कि आप जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल्स को सपोर्ट करते हो, प्लीज़ अदर्स गेम को भी करो, क्योंकि इसमें भी बहुत स्कोप है, इसमें भी बहुत प्लेयर हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। और जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, जब तक किसी भी सिस्टम को सरकारी सिस्टम साथ नहीं देता है, वो चीज़ उभर नहीं पाती ऊपर। तो प्लीज़ हेल्प।